intelligence we're developing is very different from the intelligence we have. We're biological systems, and these are digital systems. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की है और अगर नहीं की है तो मैं आपको नोट करा देता हूँ। 90s के अंदर इंसान ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी कि जितनी 2000 के अंदर की है। यानी कि जब 20वीं सेंचुरी शुरू हुई तो इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करता ही चला गया। यानी कि 90s के अंदर इतनी ज़्यादा इंसान ने एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की थी जितनी ज़्यादा 2000 सेंचुरी के अंदर उसने हासिल कर ली है। और इसी 2000 के अंदर इंसान ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एडवांस कर लिया है। जेफरी हंटोन का तो नाम आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। जेफरी हंटोन गूगल के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजर चुके हैं, क्योंकि अब वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे, लेकिन पहले वो वहाँ पर काम किया करते थे और इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर कहा जाता है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जो उन्होंने बात कही, इस बात ने लोगों के होश उड़ा दिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टॉप नहीं किया, यानी कि इसकी लिमिट नहीं बनाई, तो ये इंसानों के लिए खतरे का बायस बनेंगे। क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गूगल के पास है और गूगल जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, अगर उसको नहीं रोका गया और उस पर काम नहीं थमा तो ये इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। आखिर क्या वजह थी कि इन्होंने ऐसी बात कही? यही नहीं बल्कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान एलन मस्क ने भी यही राय जाहिर की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पावर को स्टॉप किया जाए या फिर पोज किया जाए, यानी उसकी लिमिट लगाई जाए ताकि वो इंसानों के लिए खतरा ना बन सके। और दुनिया की 10 माहिरीन का यही कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट को पोज किया जाए, यानी कि इसकी लिमिट बनाई जाए ताकि ये इतने ज़्यादा एडवांस ना हो सके कि इंसानों के लिए खतरे का बायस बने। बल्कि दुनिया के नामवर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का भी यही मानना था कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर ज़्यादा एडवांस कर दिया गया तो ये इंसानों को रिप्लेस कर देंगे, इंसानों को दुनिया से खत्म कर देंगे। और मैं उन लोगों के हवाले दे रहा हूँ जो दुनिया के नामवर और बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजर चुके हैं, क्योंकि इन सब का यही ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस करना इंसानियत को खतरे में डालने के बराबर है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से फैसला लेने की सलाहियत रखते हैं। और जब लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन किए, सवाल किए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान कैसे लगते हैं, उनकी राय का खुलासा यही निकलता था कि अगर उनका बस चले तो वो इंसानों को रिप्लेस कर दें या फिर इंसानों को ख़त्म कर दें। और अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं तो आप सूफिया रिपोर्ट का एक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, जिसमें उसने इंसानों को रिप्लेस करने की बात की थी और बाद में उसने उसको एक मजाक का नाम दिया कि ये एक जोक था। क्या ये वाकई में जोक था या फिर एक हकीकत? क्योंकि आपने चैट जीपीटी और एडोबी फायरफ्लाई और गूगल का बर्ड का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये वो छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं जो हमारे रोज़मर्रा के काम को बआसानी मिनटों और सेकंडों में ख़त्म कर सकते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आर्ट जो एक इंसान कई घंटों में बनाया करता था, लेकिन एडोबी फायरफ्लाई पर अब वो मिनटों और सेकंड्स के अंदर तैयार कर लिया जाता है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। कुछ भी असाइनमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चैट जीपीटी से मिनटों और सेकंडों के अंदर आप हल करवा सकते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पब्लिक किए गए हैं ये इतने एडवांस है, तो वो खुफिया प्रोजेक्ट जिनके अंदर उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा एडवांस बनाया जा रहा है वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जेफरी हंटोन का यही कहना है कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना ज़्यादा एडवांस ना किया जाए, बल्कि इनको की लिमिट्स लगाए जाएं। अगर इन पर लिमिट्स
या इनको पोस या इनकी हद ना लगाई गई तो ये एक वक्त में इंसान को ख़त्म कर देंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक ख़तरा इंसानियत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी है कि अगर इन केस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना एडवांस कर दिया जाए कि वो बहुत ज़्यादा इंसानों की तरह एक्सपर्ट हो जाए हर काम में, तो वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि याद रहे, वो एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है और मशीन कभी भी धोखा दे सकती है। बाकी आपकी क्या राय है इसके अंदर ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ये वीडियो बनाकर रखी हुई है। अगर आप मज़ीद इसको समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।